गामजन में हम हमेशा आपको बाहिम्मत ख़वातीन की कहानियाँ सुनाते हैं। ऐसी ख़वातीन जो मुश्किलात के समंदर के सामने बेबसी का इजहार नहीं करती, बल्कि उन्हीं मुश्किलात में से अपने लिए रास्ता निकालती हैं और अपनी कामयाबियों की तारीख रकम करती हैं। आज गामजन में आपको परवीन की कहानी सुनाएंगे। गांव में रहने वाली परवीन, जिसे मामूली गुजर बसर करने के लिए भी हर रोज जिद्दोजहद से गुजरना पड़ता था, लेकिन वो जिंदगी में कुछ कर दिखाना चाहती थी और वो अपने हालात को बदलना चाहती थी। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, आइए जानते हैं। परवीन का ताल्लुक एक गरीब घराने से था। इसका खानदान पानी के नलके लगाने का काम करता था और ये काम ऐसा नहीं कि हर रोज ही आपको मिल जाए। तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि परवीन के खानदान को गुजर बसर करने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना था। लेकिन परवीन की सोच बड़ी थी। वो न सिर्फ खुद को मुश्किलात से निकालना चाहती थी, बल्कि अपने खानदान और गांव के दीगर गरीबों की मदद भी करना चाहती थी। लेकिन देही इलाकों में खवातीन के लिए कुछ करके दिखाना कोई आसान काम नहीं। उन्हें तनकीद बर्दाश्त करना पड़ती है, उनकी हौसला शिकनी की जाती है, जो कि अफसोसनाक है। लेकिन यही वो मराइल हैं जिनसे गुजरे बगैर देही खातून कामयाबी की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकती। मेरा नाम परवीन है। गांव का नाम साहिब खान लाशरी है। पहले तो गांव में रहते थे, मजदूरी में होते थे, जाते थे, नलकों के काम करते, कभी लगते थे कभी नहीं लगते थे, वापस आ जाते थे। खाने के पीने के लिए मोहताज थे। पहले तो हमारे पास नई तंजीमें बनी, सीओ बनी, मेंबर हुए हम। इसके बाद हमारे तंजीमें बनी, छोटी तंजीमें, उसके बाद बड़ी बनी। उसके बाद हमने ट्रेनिंगें की हुई, यूसी सतह पे, यूसी पर हमने की, तो एलएसओ बनी हमारी। पहले तो हमें पता भी नहीं था। जब सरसों आई तो हमने छोटी सी बनाए तंजीमों के बाद गांव में सारे घराने शामिल किए। उसके बाद एलएसओ मतलब सारी यूजे का हमारी यूसी है, उसके मेंबर हमने शामिल किए, उसके गांव शामिल किए। वैसे हमने जब छोटी सी सीआईएफ इन्होंने बात की, जब तंजीमें बनी तो उन्होंने किया कि अपना कोई रोज़गार करें छोटा सा। तो हमने आपस में मेंबरों ने, हमने औरतों ने, मर्दों ने नहीं, हमने औरतों में बैठ के, जैसे हम मीटिंग करते थे वीओ की, बैठ के हमने मेंबरों की सलाह की। किसने कहा था हम ये कारोबार करेंगे, मशीन वगैरह लेंगे, तो हमने 2 मेंबरों को बिठा के सलाह की कि हम डेकोरेशन का दुकान खोलेंगे। आप फिक्र ना करें, अल्लाह पाक हमारे लिए कोई ना कोई वसीला तो ज़रूर बनाएगा ना, और हमारे ये मुश्किल वक्त भी कट जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, लेकिन अल्लाह की बंदा जब परेशान होता है ना, उसका जहन हर तरफ चलता है। मैं सोच रहा हूँ कोई कारोबार कर लूँ। आप फिक्र ना करें, मेरा दिल कह रहा है बहुत जल्द हमारा अपना कारोबार होगा। वो अल्लाह की ज़ात बहुत बेनियाज है, वो हमें ज़रूर देगा। काफ़ी दिनों से कोई काम भी तो नहीं आया। अगर इस तरह चलता रहा तो गुजारा बड़ी मुश्किल से होगा। फिक्र ना करें, अल्लाह साईं पे भरोसा रखें। मैं ना वो शगुफ्ताबाजी है ना अपनी साथ वाली पड़ोसन, मैं उनसे कुछ पैसे उधार ले आऊँगी और फिर जैसे हमारे पास आएंगे हम उन्हें वापस कर देंगे। अच्छा, ये शगुफ्ता का शौहर आजकल कहाँ होता है? वो माशाल्लाह से अपना कारोबार करते हैं, उनकी शॉप है मोबाइल की और बहुत अच्छा कारोबार चल रहा है उनका। आजकल उनके हालात बहुत बेहतर हो गए हैं और मुझे भी उम्मीद है हमारे भी एक दिन इसी तरह हालात बेहतर हो जाएंगे। जब सरसों बनी तो उनके बाद उन्होंने थोड़ा बदलाव आया। पहले तो दरवाजे पे भी नहीं छोड़ते थे। फिर अब मीटिंगें, सारा दिन इन्हों के साथ मीटिंग करने जाते थे, ट्रेनिंगों में साथ थे। तो सीआई भी लिया हुआ था, बदलाव थोड़ा आ गया था। उसने हेल्प की। जब मैं सीआई के कुछ बीसी की कमेटी के पैसे उसने लाकर मुझे दिए और सामान लेकर आया। पहले तो छोटा सा था सामान, 3 देगें थी, थोड़ा सा था। मैं घर में चलाती थी बोर्ची खाने में। यहाँ पर सामान पड़ा हुआ था, किसका गांव में हो जाए, पार्टी हो गई या किसी की मंगनी हो गई, 3 देगों से वहाँ लेकर जाते। जो उनकी मजदूरी मिलती गई ना, मैं वो छुपा के रखती गई। कुछ उसके पैसे थे, कुछ कमेटी के भी डाले हुए थे। फिर वो उठा के मैंने कुछ कमेटी के पैसे 75 के सामान शुरू किए।
उसके बाद मैंने जब 75 का सामान था तो उसकी भी आमदनी अच्छी आ रही थी। 4,000 ऑर्डर में जा रहे थे, प्लेटें भी थी। पहले सस्ती थी, अब महंगी हो गई है देगों का। पहले 5,000 में एक देग ली थी, अब 8,000 की है। तो मुझे अच्छी मजदूरी मिल रही थी। इसको मिला करके अब मेरे इनों की मजदूरी से के साथ मैंने 3-4 लाख का सामान लिया। पहले हमने CIF लिया हुआ था, फिर टाइम हो गया, CIF हमने वापस किया। फिर हमने सरसों से हेल्प ली, कुछ दुकान की मदद की। दुकान पर जैसे हमारा सामान जाए, पहले तो घर पे पड़ा हुआ था, अब माशाल्लाह अच्छा सामान उन्हों की मदद से हमने लिया हुआ है। काफ़ी हमारी आमदनी भी होती है। इसमें हमने 2 तरह के सामान रखे हुए हैं, एक तो बिल्डिंग मटीरियल है और एक शादी के सामान जो है वो है। हाँ, जो गर्मियाँ आती हैं ना तो हम बिल्डिंग के सामान जाते हैं। गर्मियों में शादी नहीं होती, गर्मियों में सामान जाते हैं, ये बनाते हैं, बिल्डिंग में बनाते हैं, घर बनाते हैं, वो किराए पर लेकर जाते हैं। और अभी सर्दी है, सर्दी में शादियों की होती है। अब माशाल्लाह अच्छा हमारा डेकोरेशन का सामान जाता है। डेकोरेशन के सामान, खाने पकाने की तैयारी के अलावा अब परवीन ने इमारतों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले सामान को भी किराए पे देना शुरू कर दिया था। यानी कारोबार में बेहतरी के आसार नुमाया होते जा रहे थे। परवीन ने रूरल प्रोग्राम से पूरा फायदा उठाया था और अपने गांव की दीगर खवातीन के साथ मिलकर वो उनकी जिंदगियां भी बदल रही थी। परवीन ने माजूर बच्चों के लिए स्कूल और माजूर अफराद की माली मदद के लिए भी अमली इक़दामात किए। पानी भरते हैं ना वहाँ पर गदा गाड़ी पर। CIF में हमारे मेंबर है, 2 काफ़ी मेंबर हैं जिन्होंने अपना अच्छा रोज़गार का इन्हीं पैसों में मरहला खोला हुआ है। पहले तो हम दरवाजे से बाहर निकलते थे तो हमें मना करते थे, अब बाहर नहीं निकलो, अंदर जाओ। अब जब हम रोडों तक सरसों के मीटिंगों में आते जाते थे, उसके बाद हमें मना नहीं हुई। उसके बाद हमारी LSO हमारा नाम बोले, गांव वाले बोलते थे हाँ औरतें काम करेंगी, औरतें बड़ी हो गई हैं हम मर्दों से। अब हमारा नाम है, कोई गांव में आता है सरसों के पूछा करने, बोलते हैं परवीन का घर कौन सा है, तो खुद बताते हैं परवीन का घर ये है। तुम फिक्र ना करो सादिया, मुझे लोन मिला है ना, तुम्हें भी लोन मिलेगा। मैं तुम्हें इंशाल्लाह ज़रूर लोन दिलवाऊंगी। वो तो सब ठीक है बाजी, पर मुझे ये बताओ मैं लोन वापस कैसे करूँगी? अरे इसमें फिक्र वाली कौन सी बात है। देखो जब तुम लोन लोगी तो उससे कोई ना कोई कारोबार शुरू करोगी ना, तो जब तुम्हें अल्लाह पाक अपना कारोबार देगा, उसमें बरकत देगा, तो तुम उसी से अपने पैसे अदा करती रहना लोन के। अब तुम मुझे ही देख लो, अब मैंने भी तो डेकोरेशन का काम शुरू किया है ना। लेकिन बाजी मुझे तो कोई काम आता नहीं है, मैं क्या कारोबार करूँगी? अरे हमारा, मैंने कौन सी बिजनेस की ट्रेनिंग ली थी, तुम्हारे सामने ही है सब। और वैसे भी तुम तो सिलाई कढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से कर लेती हो, तो बस वही अपने घर पे शुरू कर देना। रही बात ट्रेनिंग की, तो वो ट्रेनिंग भी देते हैं, और बाकी के कोई भी मामलात होंगे मैं हूँ ना आप लोगों के साथ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों का साथ दूंगी। शुक्रिया बाजी, आप नहीं होती तो हमारा क्या होता। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बस आप लोगों ने अपने दिल से तय कर लिया, इरादा कर लिया ना, तो आप लोगों को भी मेरी तरह ज़रूर मंजिल मिलेगी इंशाल्लाह। परवीन ने फलाही इक़दामात तो बेशुमार किए, लेकिन इसके साथ साथ उसने देही ख़वातीन में शऊर उजागर करने में भी अहम किरदार अदा किया। कुछ साल पहले जब कोरोना की वबा दुनिया भर में फैली थी और उसके बाद कोरोना की वैक्सीनेशन का मरहला आया, तो परवीन ने अपने गांव और आसपास के देहातों में ख़वातीन को ये शऊर दिया कि उन्हें कोरोना की वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, ताकि वो खुद को और अपने प्यारों को इस वबा से महफूज रख सकें। सिर्फ यही नहीं, कोरोना के दौरान जो लोग बेरोजगार हुए, परवीन ने उन अफराद को राशन भी दिलवाया और हर तरह से उनकी मदद की।
यहाँ पर माजूरों का स्कूल है, उधर कागज़ वेरीफाई करके हमने लाड़काना भेजे हुए हैं, रजिस्टर किए हुए हैं, नादरा में शनाख्त की हुई है। उसके बाद वो ऊपर जो माजूरों की एक ऑफिस है, उधर हमने जमा किए हुए हैं। हम जब छोटी मोटी थे तो एलएसओ में 2 बहनें लेकर हमने मेंबर जो है यूसी चेयरमैन तक के पानी की दुखियाई थी 2 एलएसओ के गांव थे। वहाँ पर हम गए, हमें पहले पता नहीं था। जब इन्हों की मीटिंग हुई, इन्हों को हमें पता चला कि हमारे हक ये हैं, हमें यहाँ पर इन ऑफिसों से जाकर लेने हैं। हम वहाँ पर गए, हमें 7 नलके उन्होंने दिए, जहाँ पर पानी की यूसी चेयरमैन, हमारी यूसी का जो चेयरमैन था उसके 7 नलके उन्होंने दिए। जब कोरोना का माहौल, कोरोना आ गई, बीमारी आ गई, तो सारे अपने घरों पर महदूद हो गए, बाहर नहीं निकल रहे थे, सब बेरोज़गार बैठे हुए थे। तो हमें पता चला, मीटिंगों के दौरान कर रहे थे, फ़ोन पे ही रब्ता कर रहे थे। तो एक इदारा है, हिदायत ट्रस्ट है, कुब्बे साइड में, वहाँ पर हमने उनसे फ़ोन में रब्ता किया हुआ है। हमने कहा था हमारे गांव में इतनी औरतें, इतनी माजूर हैं बेचारे, उनको हेल्प की जाए अगर आपके पास कोई ऐसा है तो। फिर उन्होंने हमारा नंबर भी लिया और हमारी लिस्ट भी ली। फिर उन्हें लिस्टों में NIC जो कार्ड नंबर था वो बना के उन्होंने टोकन बनाए। फिर हमें बताया यहाँ पर एक सैलरी है मजदूरी की, जहाँ पे सैलरों पे काम करते हैं। बैठो ना बाजी, मुझे तुम्हें बड़ी अच्छी खबर देनी है। अरे क्या बात है सानिया, आज तो बड़ी खुश लग रही हो। बाजी मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशी की वजह आप हो। पता है बाजी, आपने जो कर्जा दिलवाया था ना, उससे मेरे शोहर ने ना दुकान खोली है मोबाइल की, और बाजी ये सब आपकी वजह से हो पाया। कोई बात नहीं है, ये सब आप लोगों की भी मेहनत थी। और बातों बातों में एक बात बताना तो मैं भूल ही गई, अब हमारे गांव में माजूर बच्चों के लिए फंडिंग मिलेगी, जिसके लिए हम अपने ही गांव में बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे। इसका मतलब बाजी आपने मीटिंग में स्कूल की बात कर ली। हाँ मेरी बहन, मीटिंग में बात हो गई है, लेकिन अब कुछ हमें भी हाथ पांव मारने पड़ेंगे ना। अब सब कुछ हुकूमत थोड़ी कर सकती है, कुछ हमारी भी तो जिम्मेदारियां हैं ना। परवीन अगरचे खुद ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन उसे अच्छी तरह मालूम है कि कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए तालीम का हुसूल कितना जरूरी है। उसने अपने गांव वालों की मदद से गांव के स्कूल की इमारत में चंद नए कमरे और वॉशरूम्स वगैरह बनवाए, ताकि स्कूल आने वाले बच्चों को तमाम बुनियादी सहूलियात मिल सके। परवीन गरीब बच्चों के लिए यूनिफॉर्म की खरीदारी और दीगर जरूरियात के हुसूल में भी मदद करती है। पहले तो तालीम का शऊर नहीं था हमारे गांव में, हमें भी पढ़ाई में आधे से छोड़ा गया। बोले बेटियां नहीं पढ़ेंगी, बेटियां नहीं पढ़े, बेटे पढ़े, बड़े होंगे, हमें काम काज करके देंगे, नौकरियां करेंगे, पर बेटियों को बहुत पाबंदी थी। तो हमने बैठ के आपस में जो मेंबर थे, ख़ास तौर पे जब मर्द चला जाता है तो औरत के हाथ में सारी बात हो जाती है। तो हमने बैठ के फैसला किया और अपने शोहरों से बात करने की, हमारी बेटी को भी उतना ही हक है जो हमारे बेटों को हक है तालीम का। यार तुमने सही कहा था कि हमारे दिन भी बदलेंगे। देखो आज जो कुछ भी हूँ तुम्हारी बदौलत। ये हम सब की बदौलत है। आप मेरा हौसला अफजाई ना करते ना, तो आज हमें ये कामयाबी ना मिलती। ओह मुझे याद आया, वो इम्तियाज़ भाई मुझे मिले थे, उनकी बेगम काम करना चाहती हैं, आप ज़रा उनकी भी मदद कर लेना। हाँ क्यों नहीं, मैं शाम ही उनकी तरफ चली जाऊंगी। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, असल में मुझे आज दुकान में बहुत काम है। ठीक है ना? चले ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। हमें तो कुछ पता ही नहीं था। अब हमारी जब LSO बनी, LSO हुआ, उसके बाद सरसों के ही बाद हमारे में सारा बदलाव आया और सारी हमें इंफॉर्मेशन मिली कि हमारे यहाँ हमें ये हक गांव में हमारे हैं, हमारे गांव के हमारे स्कूलों के पैसे आते रहते हैं, हमें स्कूल ज़रूर। फिर हमने आपस में बैठ के ऊपर बात की, स्कूल ऑफिसर आए, उन्होंने दरख्वास्त की थी हमारे बेटियों को यहाँ पर पढ़ाया जाए। और उसके बाद उन्होंने ये बात स्कूल का तो तैयार कर लिया। अब उसके बाद उन्होंने शाम का स्कूल भी खोला हुआ है, जो बेटियाँ शहर नहीं जाएँ, छठी भी यहाँ पर ही पढ़े, 7वीं 10वीं टाइम यहाँ पर ही पढ़ती हैं। परवीन ने न सिर्फ अपनी जिंदगी तब्दील की, बल्कि अब वो अपने गांव और आसपास के देहातों में भी खवातीन की जिंदगियां बदल रही है। अगरचे कामयाबी का ये सफर मुश्किल था,
लेकिन परवीन ने अपनी मुस्बत सोच और अज़्म के साथ कामयाब ख़वातीन की सफ़ में अपना नाम लिखवा ही लिया। परवीन की कामयाबियों का सफ़र अभी भी जारी है।